इतवार को तो इतनी खुशी बच्चों को नहीं होती जितनी उस बंदे को होती है जो उनको स्कूल छोड़ने जाता है। तो दोस्तों वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की बोली, जानू कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? पप्पू बोला, जानू को क्या चाहिए? लड़की बोली, मुझे इस बार रिंग चाहिए। पप्पू बोला, ठीक है मैं रिंग दूंगा लेकिन रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। मालकन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी बोली, बाजी मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस अपलोड कर दिया था, आई एम गोइंग टू गाँव फॉर 3 डेज, तो साहब ने तो कमेंट भी किया था कि मिसिंग यू जानू। पहले 2 आदमी लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। मोबाइल की घंटी बजी, मैं बोला हेलो कौन? लड़की बोली, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मैं खुशी से आंखों में आंसू आ गए, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? लड़की बोली, इस गाने को अपनी रिंगटोन बनाने के लिए 8 दबाएं, शुक्रिया। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी ने अपनी माँ को फ़ोन किया, मेरा इनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए आपकी तरफ आ रही हूँ। माँ बोली, झगड़ा उस कम वक्त ने किया, सज़ा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तू रुक बेटी, मैं आती हूँ 6 महीने के लिए। एक आदमी को मौसीकी का नया नया शौक़ हुआ तो वो बाज़ार से एक नया पियानो खरीद लाया और रात 1 बजे पियानो बजाने की मशक करने लगा। उस आदमी के पड़ोसी को गुस्सा आ गया और उसने मौसीकार के घर की रोड़े मारकर सारी खिड़कियां तोड़ डाली। नया मौसीकार उस वक्त चुप हो गया। सुबह उसने अपने पड़ोसी से कहा, जनाब अगर आवाज़ कम आ रही थी तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही खिड़कियां खोल देता। एक लड़का पार्टी में लड़की को देखता जा रहा था। लड़की पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में प्लेट है और एक हाथ में गिलास है, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज़ हटा देंगे? लड़का खुशी से, जी जी क्यों नहीं, बोले क्या हटाना है? लड़की बोली, अपनी मनहूस नज़रें। चाबी से कान साफ करते हुए एहतियात करें, कहीं खुदा न खास्ता आप स्टार्ट ही ना हो जाएं। इन सरदार कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा, तीनों में बहस शुरू होगी। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। अकल हमेशा ठोकर लगने से ही आती है, लिहाजा एक दूसरे को ठुड्डे मारकर अकल तकसीम करें। मोटे लोगों को मोटा कह दो तो उनका आलमी एक्सक्यूज़ ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है हम खाते पीते घराने से हैं। एक पठान ने पहली दफ़ा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा कि खान साहब आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना? पठान बोला, मैं कॉटन दा सूट पाया है, इनू वट पै जाने ने। बाप बोला, तुम्हारे सब पेपर्स में अच्छे नंबर आए हैं लेकिन इंग्लिश में क्यों फेल हो गए? पप्पू बोला, छुट्टी पर गया था। बाप बोला गुस्से से, तुम पेपर वाले दिन कहाँ गए थे? उस दिन तो मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़ कर आया था। पप्पू बोला, मैं नहीं, मेरे आगे वाला छुट्टी पर था पापा। मिरासी का बेटा बोला, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दिया पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो इस तरह गुनाह मिलता है। मोहल्ले की खूबसूरत लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसके कदमों की खाक चूम ली
और वो पागल मेरे घर जाकर मेरी अम्मी से बोली, आंटी थोड़ा मुंडा मिट्टी खांदा जे। वकील बोला, तलाक करवाने के 10,000 रुपये लूँगा। शोर बोला, पागल हो गए हो क्या? मौलवी ने तो 1,000 रुपये में शादी करवा दी थी। वकील बोला, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। शोर अपनी मोटी बीवी से बोला, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी बोली, हाँ ज़रूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोर बोला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी बोली, ठीक है, लेकिन फ़िल्म का नाम क्या है? शोर बोला, फ़िल्म का नाम है गई भैंस पानी में। एक शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी बोला, अबे साले, अभी जहाज ऊपर से गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज़ है? चल निकल यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। बेगम बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? शोर बोला, लॉन्ग ड्राइव पर। बेगम बोली, वाह, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? शोर बोला, अरे मुझे भी अभी पता चला है। बेगम बोली, क्या मतलब? शोर बोला, ब्रेक नहीं लग रही। मैंने एक लड़की से पूछा, आपकी मूंछें क्यों हैं? वो आगे से बोली, एक्चुअली ना मैं अपने पापा ते गई। पापा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर ज़मीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप बोला, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी ज़िंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और ज़िंदगी शानो और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो? मुझे तो पहले इन दोनों पर शक था। सरदार एक मिठाई की दुकान पर गया और 1 किलो जलेबी खाई। जलेबी खाने के बाद दुकानदार से कहा, यार थोड़ी सी चीनी दे दो। दुकानदार ने पूछा, चीनी का क्या करोगे? सरदार ने कहा, सोच रहा हूँ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार लड़ाई ज़रूर करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे, और अगर पसंद की ना हो तो 8 बच्चे। ये पाकिस्तानी प्यार निकालते हैं या गुस्सा? सरदार एक गिफ्ट शॉप पर गया। काफ़ी देर गिफ्ट देखने के बाद सरदार ने गिफ्ट की तरफ इशारा करके पूछा, ये हंसता हुआ कुत्ता कितने का है? दुकानदार ने कहा, सर ये आईना है जिसमें आपको अपनी शक्ल नज़र आ रही है। शोर बोला, तुम्हारी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सफ़ेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी? 3 चोर, सरदार, गोलू और पप्पू, पुलिस से बचने के लिए बोरियों में छुप गए। पुलिस वाले ने पहली बोरी पर लात मारी। पप्पू बोला, पाऊ बाऊ। पुलिस वाले ने कहा, इसमें कुत्ता है। फिर दूसरी बोरी पर लात मारी। गोलू बोला, मियाऊं। पुलिस वाला बोला, इसमें बिल्ली है। फिर तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज़ ना आई, तो उसने 2 लातें और मारी, फिर भी कोई आवाज़ ना आई। फिर 20-25 लातें मारने के बाद सरदार बोरी के अंदर से गुस्से से बोला, कमीने हरामखोर, मैं आलू हूँ आलू। आयशा डॉक्टर से कहने लगी, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर बोला, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है आपने। आयशा बोली, किस टाइम? डॉक्टर बोला, जब कोई खाने का पूछे। अलीगढ़ के मरूफ शायर शमीम बस्तवी रमज़ान के महीने में बाज़ार से वापस आ रहे थे। हाथ में थैली थी, थैली में कोई सामान था। रास्ते में एक पहचानने वाले ने पूछा, मौलाना क्या लेकर जा रहे हैं?
उन्होंने कहा, ऐसी चीज़ जिसके खाने से रोज़ा नहीं टूटता। उन साहब ने कहा, ऐसी चीज़ों का इल्म मौलाना लोग अपने पास छुपा कर रखते हैं और हमें बताया जाता है कि कुछ भी खाओ रोज़ा टूट जाता है। आखिर हमें भी तो खबर हो क्या है थैली में। शायर साहब ने थैली खोल कर दिखाई, उसमें जूते रखे थे। बीवी ने गुस्से में किचन में से चीख कर शोर से पूछा, ये तुम इतना ख़राब आटा कहाँ से लाए हो? शोर ने डरते हुए पूछा, क्यों क्या हुआ? बीवी बोली, सारी रोटियां जल गई हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।